हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य काल के दौरान इंडिया। इस चैप्टर में दो पॉइंट कवर किए गए हैं। पहला है द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर इन्वेजन, ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर का आक्रमण। सेकेंड है द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर इन्वेजन। Alexander the Greek Emperor invaded India's northwestern frontier in 326 BCE. Crossing the Indus-Sindhu river, he reached Takshashila. On the way, he met with forceful opposition from local Indian king. He defeated them all and successfully reached the Punjab. However, in this invasion, his army had to suffer severe hardship. The soldiers were eager to go back home. They rebelled against Alexander and he was forced to turn back. He therefore appointed Greek officers to administer the conquered territories. They were called satraps. He started his return journey but died on the way back in 323 BCE at Babylon. Today Babylon is in Iraq. ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर ने 326 बीसीई में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण यानी हमला किया। सिंधु नदी को पार करते हुए वो तक्षशिला पहुंचे। रास्ते में उनका लोकल यानी स्थानीय भारतीय राजाओं से जबरदस्त विरोध हुआ। उसने उन सभी को हराया और सफलतापूर्वक पंजाब पहुंच गया। हालांकि इस आक्रमण में उनकी सेना को काफी कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैनिक घर वापस जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए उन्होंने विजय प्राप्त किए गए यानी जीते गए इलाकों पर निगरानी करने के लिए ग्रीक अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्हें सत्राप कहा जाता था। उन्होंने अपनी वापसी की तैयारी शुरू की, लेकिन 323 बीसीई में बेबीलोन में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। आज बेबीलोन इराक में है। Alexander campaign led to an increase in the trade between India and the Western world. The historians who accompanied Alexander introduced India to the Western world through their writings. Greek sculpture influenced Indian art, giving rise to the Gandhara school of art. The Greek kings minted characteristic coin. On one side, the coin had a picture of the king who had minted the coin, and on the other side, a picture of a Greek god. The name of the king was also written on the coin. Alexander's coin were of the same type. Later, Indian kings also started minting similar coins. अलेक्जेंडर के अभियान से भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच व्यापार में वृद्धि हुई यानी बढ़ोतरी हुई। अलेक्जेंडर के साथ आए इतिहासकारों ने अपने लेखन के माध्यम से भारत को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। ग्रीक मूर्तिकला ने भारतीय कला को प्रभावित किया, जिससे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को बढ़ावा मिला। ग्रीक राजाओं ने विशेष सिक्कों का खनन किया। एक तरफ सिक्के में राजा की तस्वीर थी जिसने सिक्के का खनन किया था, और दूसरी तरफ एक ग्रीक देवता की तस्वीर थी। सिक्के पर राजा का नाम भी लिखा जाता था। अलेक्जेंडर के सिक्के उसी प्रकार के थे। बाद में भारतीय राजाओं ने भी इसी तरह के सिक्कों का निर्माण करना शुरू किया। शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट, द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर. People were tired of the tyrannical rule of the Nanda king of Magadha, Dhanananda. Chandragupta Maurya brought it to an end and established his own rule in Magadha around 325 BCE. He won Avanti and Saurashtra and began to extend the boundaries of his empire. After Alexander's death, a struggle for power began among the satraps he had appointed. Seleucus Nicator was Alexander's general. He became the king of Babylon after Alexander's death. He invaded the northwest frontier region of India and the Punjab. Chandragupta Maurya successfully resisted his aggression. The defeat of the Seleucus Nicator led to the inclusion of the northwest region of Kabul, Kandahar and Herat in the Maurya Empire. चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध में नंदा के राजा धनानंदा के अत्याचारी शासन से लोग थक गए थे। चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसे समाप्त किया और 325 बीसी में मगध में अपना शासन स्थापित किया। उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीत लिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके द्वारा नियुक्त किए गए सत्राप्स के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। सेलुकस निकेटर अलेक्जेंडर के जनरल थे। वो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद बेबीलोन के राजा बन गए। उसने भारत और पंजाब के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस आक्रामकता का सफलतापूर्वक विरोध किया। सेलुकस निकेटर की हार से काबुल, कंधार और हेरठ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को
मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया। Megasthenes, Seleucus Nicator ambassador, stayed back at Chandragupta Maurya court. His book Indica is an important source for the study of India during the Maurya period. There is an inscription stating that Emperor Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near Junagadh in Gujarat state. मेगास्थीन सेल्यूकस निकेटर के राजदूत चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में वापस आ गए। उनकी किताब इंडिका मौर्य काल के दौरान भारत के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें कहा गया है कि सम्राट चंद्रगुप्ता मौर्य ने गुजरात राज्य में जूनागढ़ के पास सुदर्शन नामक एक बांध बनाया था। एम्परर अशोका, सम्राट अशोक। आफ्टर चंद्रगुप्ता renounced the throne, he was succeeded by his son Bindusara. After Bindusara's death, his son Ashoka succeeded to the throne in 273 BCE. Ashoka had been appointed the governor of Takshashila and Ujjain before he came to the throne. As the governor, he had successfully crushed the revolt at Takshashila. After becoming the emperor of Magadha, he launched a campaign against the state of Kalinga. Kalinga occupied the region of today's Odisha state. Emperor Ashoka conquered Kalinga. चंद्रगुप्ता के सिंहासन के त्याग करने के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राज्य संभाला। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोका 273 बीसीई में सिंहासन पर काबिज हुआ। सिंहासन पर आने से पहले अशोका को तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्यपाल के रूप में उन्होंने तक्षशिला में विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया था। मगध का सम्राट बनने के बाद उन्होंने कलिंगा राज्य के खिलाफ अभियान चलाया। कलिंगा आज के ओडिशा राज्य के क्षेत्र में स्थित है। सम्राट अशोका ने कलिंगा पर विजय प्राप्त की। Ashoka Empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north to Karnataka and Andhra Pradesh in the south and from Bengal in the east to Saurashtra in the west. सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। मौर्य काल में भारत की स्थिति को दर्शाता है यह मैप। The Kalinga War. Ashoka was deeply moved by the bloodshed of the Kalinga War. He decided never to wage a war again. He came to believe that truth, non-violence, compassion, and forgiveness were the important values. Ashoka wanted to spread this teaching among the common people, and therefore he had pillars, edicts, and stone inscriptions engraved throughout his kingdom. These writings are in the Brahmi script. In this inscription, he is referred to as Devanampiyo Piyadasi, beloved of the gods, and he who looks on with affection. Another inscription states that 8 years after he ascended the throne, he made the conquest of Kalinga and had a change of heart on seeing the devastation it caused. An inscription of Emperor Ashoka at Delhi Topda show that he had put strict restriction on the hunting of bats, monkeys, rhinoceroses and on setting fire to forest. कलिंगा युद्ध। कलिंगा युद्ध के रक्तपात से सम्राट अशोका को गहरा धक्का लगा था। उसने फिर कभी युद्ध नहीं छेड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि सत्य, अहिंसा, करुणा और क्षमा महत्वपूर्ण मूल्य थे। अशोका इन शिक्षाओं को आम लोगों के बीच फैलाना चाहता था और इसलिए उनके पूरे राज्य में स्तंभ और पत्थर पर एनग्रेव किया गया यानी तराशा गया। इन पर लेखन ब्राह्मी लिपि में है। इन इंस्क्रिप्शन में उन्हें देवानंपियो पियादासी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, वो जो स्नेह के साथ देखता है। एक इंस्क्रिप्शन में कहा गया है कि सिंहासन पर चढ़ने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंगा पर विजय प्राप्त की और इससे हुए तबाही को देखकर हृदय परिवर्तन हुआ। दिल्ली तोपड़ा में सम्राट अशोक के एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन्होंने चमगादड़ों, बंदरों, गेंडों के शिकार और जंगलों में आग लगाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। एम्परर अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोका के काम। अशोका हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। He had convened the third religious council on Buddhism at Patliputra. Ashoka sent his own son Mahendra and daughter Sangamitra to Sri Lanka for the spread of Buddhism. He also sent Bauddha bhikkhus to West Asia and Central Asia for spreading Buddhism. He also built many stupas and viharas. अशोका ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अपनाया था। उन्होंने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी धार्मिक परिषद का गठन किया था। अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में भेजा। उन्होंने कई स्तूपास और विहार भी बनवाए।
Public welfare activities, जन कल्याणकारी गतिविधियां. Emperor Ashoka laid stress on the creation of the facilities for the welfare of the people. For example, he made provision for free medicines and medical treatment for people as well as for animals. He built many roads and planted trees for shade on both sides of the road. He dug wells and built dharmashalas. सम्राट अशोका ने लोगों के कल्याण के लिए सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया. उदाहरण के लिए उन्होंने लोगों के लिए और साथ ही जानवरों के लिए मुफ्त दवाओं और चिकित्सा उपचार के प्रावधान किए. उन्होंने कई सड़कों का निर्माण किया और सड़कों के दोनों ओर छाया के लिए पेड़ लगाए. उन्होंने कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई. एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य काल में प्रशासन. पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन, ईच विथ इट्स ओन कैपिटल. पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी. प्रशासनिक सुविधाओं के लिए साम्राज्य को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, यानी विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजधानी थी. ईस्टर्न रीजन तोशाली ओडिशा, वेस्टर्न रीजन उज्जैनी मध्य प्रदेश, सदर्न रीजन स्वर्णगिरी कनकगिरी इन कर्नाटका, नॉर्दर्न रीजन तक्षशिला पाकिस्तान. There was a council of ministers which advised the king in matter of administration. There were many officers working at different levels. There was an efficient intelligence service which kept an eye on the administration and on the movement of enemies. एक मंत्री परिषद थी जो प्रशासन के मामलों में राजा को सलाह देती थी. कई अधिकारी विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे थे. एक कुशल खुफिया सेवा थी जो प्रशासन और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखती थी. Life of the people during the Maurya period. During the Maurya period, agriculture production had great importance. Trade and other occupation had also prospered well. There were many occupations like carving and engraving on ivory, weaving and dyeing cloth, and metalwork. Black glaze pottery was also produced. Shipbuilding was carried out on a large scale. In metalwork, the technology of making articles of other metal as well as those of iron had developed. Different festivals and functions were celebrated in villages and towns. Dance and music were a part of entertainment. Wrestling bouts and chariot races were popular, and so were board games and chess. Chess was called अष्टपद. मौर्य काल के दौरान लोगों का जीवन. मौर्य काल के दौरान कृषि उत्पादन का बहुत महत्व था. व्यापार और अन्य व्यवसाय भी अच्छी तरह से समृद्ध हुए थे. हाथी के दांत पर नक्काशी, कपड़ा बुनना और रंगाई और धातुओं के काम जैसे कई व्यवसाय थे. काले चमकते हुए मिट्टी के बर्तनों का भी उत्पादन किया जाता था. बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण किए जाते थे. धातुओं के काम में अन्य धातुओं के साथ साथ लोहे के बर्तन और अन्य सामान बनाने की तकनीक विकसित हुई थी. गांवों और कस्बों में अलग अलग त्योहार और समारोह मनाए जाते थे. नृत्य और संगीत मनोरंजन का एक हिस्सा था. कुश्ती मुकाबलों और रथ दौड़ लोकप्रिय थे. बोर्ड गेम और शतरंज भी लोकप्रिय थे. शतरंज को अष्टपद कहा जाता था. आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका, the art of rock cut sculpture was promoted. The pillars erected by Ashoka are excellent specimens of Indian sculpture. There are excellent carving of animals like the lion, elephant, bull on these pillars. The chakra or wheel on the Ashoka pillar at Sarnath has a place of honor on the Indian national flag. The pillar has lion on all 4 sides, but only 3 are visible from the front. This is the official seal of the government of India. सम्राट अशोका की अवधि के दौरान पत्थर को काटकर मूर्ति बनाने की कला को बढ़ावा दिया गया था. अशोका द्वारा निर्मित स्तंभ भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं. इन स्तंभ पर शेर, हाथी, बैल जैसे जानवरों की उत्कृष्ट नक्काशी है. सारनाथ में अशोका स्तंभ पर चक्र या पहिए का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर एक स्थानिक सम्मान है. स्तंभ के चारों तरफ शेर है, लेकिन सामने से केवल 3 ही दिखाई देते हैं. ये भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है. The cave sculptures at Barber Hill, carved during the period of Ashoka, are well known. These caves are in Bihar. They are the oldest cave sculpture in India. सम्राट अशोका की अवधि के दौरान नक्काशीदार बार्बर हिल्स की गुफाओं की मूर्तियां प्रसिद्ध है. ये गुफाएं बिहार में हैं. ये भारत की सबसे पुरानी गुफा की मूर्तियां हैं. After the death of the Emperor Ashoka, the Maurya Empire began to decline. After the Mauryas, many new states and some empires also emerged in India. The Maurya Empire was the largest empire in ancient India. In the next chapter, we shall discuss the political and cultural happenings in the post-Maurya period. सम्राट अशोका की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ.
मौर्यों के बाद कई नए राज्य और कुछ साम्राज्य भी भारत में उभरे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगले चैप्टर में हम मौर्य काल के बाद की राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर बात करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाई डिड द सत्राप बिगिन टू फाइट अमंग देमसेल्फ? सत्राप आपस में लड़ने क्यों लगे? आंसर, द सत्राप फॉट अमंग देमसेल्फ ड्यू टू अ स्ट्रगल फॉर पावर आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की मौत के बाद सत्ता के लिए संघर्ष के कारण सत्राप आपस में लड़ने लगे। Whom did Ashoka send to श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? आंसर, अशोका सेंड हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। What was the occupation of the people during the Maurya period? मौर्य काल में लोगों का व्यवसाय क्या था? आंसर, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ ग्लेस पॉटरी, शिप बिल्डिंग, वीविंग एंड डाइंग क्लॉथ, मेटल वर्क, पॉटरी, आइवरी वर्क एंड ट्रेड वेर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य काल में कृषि, चमकते हुए मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन, जहाज निर्माण, कपड़े की बुनाई और रंगाई, धातुओं का काम, मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत के काम और व्यापार लोगों के व्यवसाय थे। Which animals engraving are found on the pillar erected by Emperor Ashoka? सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों पर कौन से जानवरों की नक्काशी पाई जाती है? आंसर, द एनग्रेविंग ऑफ लायन, एलिफेंट एंड बुल वर फाउंड ऑन द अशोका पिलर्स। शेर, हाथी और बैल की नक्काशी अशोका स्तंभ पर पाई जाती है। कैन यू एक्सप्लेन सत्राप? आंसर, सत्राप were the Greek official deputed by Alexander while returning to Greece to administer the conquered territory. जीते गए क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए अलेक्जेंडर द्वारा ग्रीक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। इन अधिकारियों को सत्राप कहा जाता था। सुदर्शन, सुदर्शन वॉज अ डैम बिल्ड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य नियर जूनागढ़ इन गुजरात। सुदर्शन गुजरात में जूनागढ़ के पास चंद्रगुप्ता मौर्य द्वारा बनाया गया एक बांध था। देवानंपियो पियादासी, देवानंपियो पियादासी वॉज द टाइटल एज्यूम्ड बाय एम्परर अशोका which was engraved on stone inscription and pillars edicts raised by him. देवानंपियो पियादासी सम्राट अशोक द्वारा ग्रहण की गई उपाधि थी जो उसके द्वारा तराशे गए पत्थर और स्तंभों पर पाई जाती थी। अष्टपद, द बोर्ड गेम ऑफ चेस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड was known as अष्टपद which was very popular among the people. मौर्य काल के दौरान शतरंज के बोर्ड गेम को अष्टपद के नाम से जाना जाता था जो लोगों में बहुत लोकप्रिय था। द एक्सटेंड ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य के साम्राज्य की सीमा। आंसर, चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड मगधा बाय डिफीटिंग धनानंद। चंद्रगुप्ता मौर्य एनेक्स्ड काबुल, कंदार एंड हेरत इन अफगानिस्तान बाय डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर। ही कॉन्कर्ड अवंती एंड सौराष्ट्र। चंद्रगुप्ता ने धनानंद को हराकर मगध पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान में काबुल, कंदार और हेरत पर कब्जा कर लिया। उसने अवंती और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की। द एक्सटेंड ऑफ अशोका एम्पायर, अशोका के साम्राज्य की सीमा। आंसर, एम्परर अशोका फर्दर एक्सपांडेड द मौर्यन एम्पायर। हिज एम्पायर स्ट्रेच अप टू अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, नेपाल इन नॉर्थ, अप टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, सौराष्ट्र इन द वेस्ट, एज वेल एज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक इन द साउथ। सम्राट अशोका ने मौर्य साम्राज्य का और विस्तार किया। उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में सौराष्ट्र, साथ ही साथ दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैला था। मैच द फॉलोइंग: एम्परर अलेक्जेंडर, एम्परर ऑफ ग्रीस; मेगास्थीन्स, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर; एम्परर अशोका, एम्परर ऑफ मगधा। व्हाट इज योर ओपिनियन? अलेक्जेंडर हैड टू टर्न बैक, अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा। आंसर, अलेक्जेंडर हैड टू टर्न बैक बिकॉज हिज सोल्जर रोज इन रिबेलियन. Alexander also came to know about the rebellions in the territories he had conquered. अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि उसके सैनिक विद्रोह करने लगे। अलेक्जेंडर को उन क्षेत्रों में विद्रोह के बारे में पता चला जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग वेर कैरेक्टरिस्टिक, ग्रीक राजाओं के सिक्कों की विशेषताएं। आंसर, द ग्रीक कॉइन्स वेर कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे हैड द पिक्चर ऑफ द किंग ऑन वन साइड एंड ऑफ सम डेटी ऑन द अदर. The king name was also inscribed on the coin. Later, Indian kings began to mint coins in the Greek style. ग्रीक सिक्कों की विशेषता है,
इन सिक्कों के एक तरफ राजा की तस्वीर थी और दूसरी तरफ देवताओं की। सिक्के पर राजा का नाम भी लिखा जाता था। बाद में भारतीय राजाओं ने ग्रीक शैली में सिक्कों का निर्माण करना शुरू किया। एम्परर अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेज वॉर अगेन। सम्राट अशोक ने फिर कभी युद्ध नहीं छेड़ने का निर्णय लिया। आंसर: आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉर, Ashoka decided never to wage war again because he was moved by the terrible bloodshed in that war. He was convinced that love is greater than war. कलिंगा युद्ध की जीत के बाद अशोका ने फिर कभी युद्ध नहीं छेड़ने का फैसला किया, क्योंकि कलिंगा युद्ध के रक्तपात से सम्राट अशोका को गहरा धक्का लगा था। वो समझ गए थे कि प्रेम युद्ध से बड़ा है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ एम्परर अशोका। सम्राट अशोका का लोक कल्याणकारी कार्य। आंसर: Emperor Ashoka worked for the welfare and happiness of his subject. He started free hospitals for people as well as animals. He began the cultivation of medicinal plants. He built roads and dharmashalas for the convenience of travelers. He had trees planted on both sides of the roads. He had sheds erected to provide drinking water to travelers. Ponds were also dug at many places as per his orders. सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण और सुख के लिए काम किए। उन्होंने लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए मुफ्त अस्पताल शुरू किए। उन्होंने औषधि पौधों की खेती शुरू की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें और धर्मशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाना शुरू किए। उन्होंने यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शेड बनवाए थे। उनके आदेशानुसार कई स्थानों पर तालाब भी खोदे गए। मीन्स ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स ऑफ मौर्य पीरियड। मौर्य काल के मनोरंजन और खेल के साधन। आंसर: द पीपल इन द मौर्य पीरियड सेलिब्रेटेड सेवरल फंक्शन एंड फेस्टिवल. There were dance, music concerts, and wrestling competition. They played board games including Ashtapat, that is chess. मौर्य काल में लोगों ने कई कार्यों और त्योहारों को मनाते थे। नृत्य, संगीत समारोह और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। अष्टपाद यानी शतरंज बोर्ड गेम भी खेला जाता था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।